एक लड़की थी जिसके आंखें नहीं थी, और एक लड़का बहुत प्रेम करता था उसको। और वो लड़की कहती थी उससे कि मेरे पास अगर आंखें होती तो मैं तुमसे ब्याह कर लेती, तुम्हें ही अपना प्रियतम रखती। एक दिन वह लड़का आया और उसने कहा, चलो मैंने तुम्हारे लिए आंख का कुछ इंतजाम किया है, शायद तुम्हारी आंखें आ सकती है। वह उसको लेके गई, वह उसको लेके गया अस्पताल, और उसके आंख का ऑपरेशन हुआ। जब आंखें लौटी, जब उसने पहली बार देखा जीवन, चारों तरफ रंग देखे, चारों तरफ फूल देखे, जब उसने पहली बार अंधेरे जगत से बाहर निकल करके आसमान देखा, जब धरती देखी जिस पर वह चलती थी, जब उसने इंसानों के सुंदर चेहरे देखे, उसी के बीच में वह व्यक्ति भी दिखाई दिया, वह लड़का दिखाई दिया जो उसके साथ रहता है। पहली बार उसने उसका चेहरा देखा तो देखा कि वह अंधा। जब उसने उसे देखा कि वह अंधा है, तुरंत उसके अंदर यह बात पैदा हुई, मैं अंधे के साथ नहीं रहूं। उसने कहा कि तुमने मेरी मदद की, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूं, लेकिन मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस लड़के ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी आंखें आ गई, तुम देखने लगी, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी देखने की, मैं चलता। पर जाते जाते उसने एक चिट्ठी लिख छोड़ी। जब वह चला गया, उसने जब चिट्ठी लिखी, उस पर लिखा था, मेरी आंखों का ख्याल रखना। वह आंखें जो उस लड़की को मिली थी, वह उसी लड़के की आंख। मुझे नहीं पता कि अब घटना सच है या झूठ है, लेकिन यह घटना हमारे जीवन में हुए एक स्कैम के बारे में जरूर घोषणा करती है। हमारे जीवन में जो एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें जरूर यह संकेत करती है। यह जो आंखें हैं, जो देखती हैं, ये जिसकी ताकत से देखती हैं, उसी को हमने इनकार किया। जिस निर्विकल्प स्वीकार से इन आंखों में ताकत आई, इस कंठ में बोलने की क्षमता आई, इन कानों में सुनने की क्षमता आई, जिस निर्विकल्प स्वीकार के ढंग ने, जिस प्रेम के ढंग ने यह सब कुछ भीतर से हमें अवसर जुटाया, जैसे ही अवसर मिला देखने सुनने का, यह सब कुछ तो देखती है, उसे नहीं देखती है जिससे यह सब कुछ मिला, उसे ही भूल गई। अब वह क्या कहेगा, मेरी इन आंखों का ख्याल रख। ये स्कैम, ये बेवफाई है, यह धोखा है। आप जानते हैं, प्रेम में जो धोखा घटता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। अगर किसी भी कारण से आप अपने कारण से प्रेमी को या प्रेयसी को छोड़ते हो, उसका परित्याग करते हो कारण से, अकारण कोई छूट जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसा घट जाए जिससे विछोह हो जाए, आपके अंदर प्रेम समाप्त हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन प्रेम आप कहते हो कि है, पर कारण से छोड़ते हो, ये बहुत बड़ी बेवफाई है। एक तरीके से जघन्य पापों में से एक है, जिसके लिए जन्म जन्म बीत जाते हैं, पर ये पाप समाप्त नहीं होता। तो पाप की बात आई है, तो यह बात भी हम लोग साथ में चलते हुए समझ लें। एक भ्रम है हम सबको कि हमने जो पाप किए हैं, उसका पुण्य से शमन हो सकता है। यह बात सच नहीं है। पाप का फल पाप के रूप में मिलता है, और पुण्य का फल पुण्य के रूप में मिलता है। दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। जो कि हमारी वणिक बुद्धि यह सोचती है कि ठीक है,
दुकान में तो बैठ करके ठगते हैं, लेकिन मंदिर में तो दान कराते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत पाप है मंदिर में किए हुए पुण्य से वह समाप्त हो जाएगा। और मंदिर में चूंकि ज्यादा पुण्य किया गया है, बड़ा मंदिर बनवाया गया है, इसलिए उस पुण्य का जो ज्यादा वाला फल है वो मिल जाएगा। यह बात झूठ है। ये वणिक बुद्धि से पैदा हुई है, ये ओछी बुद्धि से पैदा हुई है बात। पाप जो है हम जो करते हैं उसके मोमेंटम वैसे ही आएंगे, पुण्य करेंगे वैसे मोमेंटम आएंगे। तो जैसे उस लड़की ने उसको पता भी नहीं चला होगा कि ये आंखें जो आई हैं, ये आंखें उसी ने दी हैं जिसका तुम परित्याग कर रही हो, जिसका हमने परित्याग किया है। जिस निर्विकल्प स्वीकार या जिस निर्विकल्प अज्ञेय का, जिस निर्विकल्प प्रेम का हमने अपने जीवन में पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, उसको भूल ही गए, उसका अता पता ही नहीं है, वो होता भी है इसकी भी हमको कोई पहचान नहीं है। वह जो हुआ है उसी ने हमको ऐसा तक, मतलब बेवफाई करने तक के लिए जो ताकत हमारे पास आई है वह भी उसी से आई। आप समझिए, ये बड़े से बड़ा हमारे जीवन में घटा हुआ षड्यंत्र। तो क्या ऐसा संभव है कि इस अंतर्दृष्टि को देखते हुए, इस अंतर्दृष्टि की प्रतिभिज्ञा में मृत्यु के रूप में सविकल्प स्वीकार का विसर्जन हो सकता? आप समझ रहे? मृत्यु का मतलब क्या? अगर मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूं, ये बहुत नृत्यकारी बात होनी चाहिए, बहुत उत्सवकारी बात होनी चाहिए कि पहली बार प्रतिभिज्ञा आई है, पहली बार उसके लिए जिसने आंखें दी हैं उसके लिए अपनी इन आंखों की क्षमता को मोड़ने की बात आई। यह सविकल्प स्वीकार, यानी यह अहम मैं पहली बार तैयार हुआ है उसके लिए जिस पर यह मैं पैदा हूं। यह मृत्यु नहीं है, यह अमृत को प्रवाह देना है। वह सविकल्प जो मेरे अंदर पैदा हुआ वह उस निर्विकल्प पर पैदा हुआ है। यदि मुझ सविकल्प का विसर्जन होता है, निर्विकल्प का अबाध प्रवाह यहाँ पर होगा। जो बड़े से बड़ा सयानापन इंसान के जीवन में घट सकता है वह यह है कि मृत्यु को स्वीकार करना, मैं की मृत्यु को स्वीकार करना, सविकल्प की मृत्यु को जीवन में स्वीकार करना, खुद मर जाना, यानी मोमेंट टू मोमेंट यह देखना कि मैं कहाँ हूं। जब आप प्रश्न उठाते हैं वह जीना क्या है, जो निर्विकल्प स्वीकार से ओतप्रोत है। जब यह प्रश्न उठता है इसका मतलब क्या? जितने भी सविकल्प स्वीकार के प्रारूप हैं वह प्रकाशित हो जाते हैं, दिख जाते हैं। यहाँ यहाँ मेरी खुराफाते हैं, यहाँ यहाँ मैं ऐसे फैला हुआ दिखा, विसर्जन। यानी आप पहली बार वफादारी में गए, उस कंठ के प्रति, उस प्रिय के प्रति, उस प्रेमी के प्रति पहली बार वफादारी शुरू। वहां अगर वफादारी नहीं है, क्या हम आप जीवन में वफादारी करेंगे? कौन प्रेमी, कौन प्रेमिका किसके प्रति कब वफादार होता है? जिसकी जड़ में ही बेवफाई। वहां अगर वफादारी हो गई, मीरा ने वहां वफादारी की, सारी दुनिया में वफादारी उसकी फैली हुई है। मीरा से ज्यादा वफादार कौन होगा? कबीर ने वफादारी की, सारी दुनिया में उनकी वफादारी फैली हुई है। हम आप वफादार कैसे हो सकते? सविकल्प कभी भी वफादार नहीं हो सकता। हाँ, सविकल्प यह देखे, हम यह देखे कि वह वफादार नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उसकी पैदा होने में ही बेवफाई है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता के घोषित करने में ही बेवफाई है। वह यह देखे, वफादारी शुरू हो।
फिर जो जीवन में घटता है वह वफादारी है।